तो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट के नेक्स्ट सीरीज की तरफ चलते हुए हमने कुछ प्रश्नों को यहाँ पे लिया है जो एग्जाम दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जो आप लोग के लिए जानना जरूरी है, जो आगामी एग्जाम के दृष्टि से आप लोग को खुद से प्रिपेयर करने में मदद मिल सकती है। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू एंड तक एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा। यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं वह सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। अब एग्जाम हो रही है, उस दृष्टि से आपकी तैयारी होना अति आवश्यक है, तभी आप लोग एग्जाम अच्छा से क्रैक कर पाएंगे। यहाँ पे हम जलवायु से संबंधित जो भारत की जलवायु है उससे रिलेटेड प्रश्नों को यहाँ पे लिया है जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। जल्दी न करते हुए प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा वाले जो है भारत में सबसे अधिक और सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्यों का सही क्रम निम्नलिखित में से हमें बताना है। बताना है कि भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्यों का सही क्रम निम्न विकल्प में से कौन है। अब ऑप्शन यहाँ पे है मेघालय तथा राजस्थान, असम तथा राजस्थान, केरल तथा राजस्थान, केरल तथा मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे आप लोग सभी जानते हैं कि मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होती है और राजस्थान में सबसे कम बारिश होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मेघालय तथा राजस्थान। मेघालय तथा राजस्थान। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिमी वर्षा होती है। यहाँ बताना है कि भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिमी वर्षा होती है। ऑप्शन है पे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम, मणिपुर, त्रिपुरा। इन विकल्पों में से आप लोग को बताना है किन क्षेत्रों में 200 किमी वर्षा होती है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर एंड अपना आंसर नंबर कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। और जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसको भी आप लोग टिक कर दीजिएगा। आप लोग का कोई क्यूरी हो तो वो भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, बताने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। क्या होगा, बी, जम्मू कश्मीर। क्या होगा, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है, जबकि दोनों स्थान क्या है, समुद्र तट पर स्थित है। आप पूछना कि चेन्नई की जलवायु और कोलकाता की जलवायु की तुलना में, चेन्नई की जलवायु है कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है, जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर ही स्थित है। ये भी बात सही है, देखिए आप लोग को बताना इसमें क्यों रहती है। ऑप्शन यहाँ पे है क्योंकि चेन्नई कोलकाता की अपेक्षा समुद्र तट से कुछ ही दूरी पर है। चेन्नई के आसपास रेत ही रेत है। चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है। चेन्नई ठंडी हवाओं के मार्ग में नहीं पड़ता जबकि कोलकाता पड़ता है। तो इसमें राइट आंसर हमारा करेक्ट होगा, चेन्नई विषुवत रेखा के समीप पड़ता है, इसलिए क्या है, वहां पे गर्म जलवायु मिलती है। वहां की जलवायु क्या है, कोलकाता की अपेक्षा गर्म रहती है। समुद्र किनारे रहती है, ठंडी तो है, लेकिन विषुवत रेखा की वजह से क्या है, उस पर सूर्य की प्रकाश से सीधी पड़ती है विषुवत रेखा पर, तो उसकी वजह से क्या है, वहाँ की जो जलवायु है कोलकाता की अपेक्षा गर्म रहती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। क्या होगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। ऑप्शन यहाँ पे है कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। तो आप लोग बताइए इनमें से कौन सा विकल्प करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे चेन्नई हो जाएगा। मानसून निवर्तन से क्या हुआ, सबसे अधिक वर्षा हमारा चेन्नई में होता है, चेन्नई में होता है। अगला प्रश्न है,
भारत के पश्चिमी तटों में भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? भारत के जो पश्चिमी तट है, ग्रीष्म ऋतु में भी अति वर्षा जो होती है, वो उसका मुख्य कारण क्या है, क्यों होती है? कारण बताना है यहाँ पे। ऑप्शन आप है उष्णकटिबंधीय और स्थिति, समुद्र के निकट होना, पश्चिमी घाट, हिमालय। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? उष्णकटिबंधीय स्थिति के कारण क्या है, वहाँ वर्षा होती है पश्चिमी तटों में। ग्रीष्म ऋतु में भी होती है जो वर्षा, वह उष्णकटिबंधीय स्थिति के कारण होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? अक्टूबर और नवंबर के महीने में कहाँ अधिक वर्षा होती है? ऑप्शन है पूर्वी पहाड़ियाँ, कोरोमंडल तट, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार। तो अक्टूबर नवंबर के महीनों में अधिक वर्षा की बात हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कोरोमंडल तट पे होती है। कहाँ होती है? तो यहाँ पे हो जाएगा कोरोमंडल तट। करेक्ट है। अक्टूबर गर्मी का मुख्य कारण क्या है? अक्टूबर गर्मी का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन यहाँ पे गर्म और शुष्क मौसम, भारत में गंगा मैदानों में निम्न दाब सिस्टम, उच्च आर्द्रता के साथ संबंध, उच्च तापमान, बहुत कम वेग वाली हवाएं। तो अक्टूबर गर्मी का जो मुख्य कारण है, वह उच्च आर्द्रता के साथ संबद्ध उच्च तापमान। अगर उच्च आर्द्रता है, उसके साथ तापमान भी उच्च है, तो वहाँ पे गर्मी तो होगी ऑटोमेटिक। तो वहाँ पे यही कारण करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? दैनिक तापांतर पाया जाता है। ऑप्शन है पूर्वी तटीय प्रदेश, छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्रों में, अंडमान द्वीपों में, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। दैनिक तापांतर जहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है वह हमारा हो जाएगा राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? ऑप्शन है पश्चिमी विक्षोभ, स्थानीय पवन, शीतकालीन मानसून, लौटता मानसून। यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्या है, शीतकालीन वर्षा होती है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? ऑप्शन है जोधपुर, लेह, बेल्लारी, जैसलमेर। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लेह। हमारा स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है तो लेह में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? कम तापमान एवं अधिक वर्षा, अधिक तापमान एवं कम वर्षा, अधिक तापमान एवं अधिक वर्षा, कम तापमान एवं कम वर्षा। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्क स्थान के स्थान में अगर विषुवत रेखा होती तो सूर्य के प्रकाश सीधे वहां पड़ती, तो उसकी वजह से क्या है, तापमान बढ़ती, गर्मी पड़ती और वर्षा भी। जब गर्मी पड़ती तो ऑटोमेटिक मानसून बनती। वाष्प से जो क्या है, समुद्र में जो पानी इधर उधर होता वो सब वाष्प में ऊपर जाता, और जब मौसम होने पर संग्रहण होकर बरसता, तो इससे क्या है, अधिक तापमान होती है और अधिक वर्षा होती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला प्रश्न, दक्षिण पश्चिमी मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? ऑप्शन यहाँ पे है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, केरल। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले हमारा केरला राज्य से टकराता है। केरल राज्य से टकराता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? ऑप्शन है यहाँ पे पंजाब,
उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार। आप लोग को बताना है इनमें से कि अरब सागर से जो मानसून आती है और जो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आती है, उन दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है। तो आप यहाँ पे आप लोग बताइए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर पंजाब हो जाएगा। क्या होगा? पंजाब। अगला प्रश्न है, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तड़ित झंझाएं निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन आप है साउथ ईस्टर्स, नॉर्वेस्टर्स, नॉर्थ ईस्टर्स, ईस्ट वेस्टर्स। तो आप लोग बताइए क्या करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर नॉर्वे वेस्टर्स हो जाएगा। नॉर्थ वेस्टर्स हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? हवाओं का मौसमी परिवर्तन, वर्ष भर लगातार वर्षा, पवनों की दिशा में परिवर्तन, ग्रीष्म एवं शीतकालीन पवनों का प्रभाव। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पवनों की दिशा में परिवर्तन। यहाँ की सबसे प्रमुख विशेषताएं हैं भारत की जलवायु की। अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? ऑप्शन है अल अहमदी, इब्न खुर्दादबे, अल बर्नी, अल मसूदी। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? अल मसूदी। क्या होगा? अल मसूदी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता? ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम, एलिनो, जेट स्ट्रीम, तिब्बत का पठार। हमारा करेक्ट आंसर होगा गल्फ स्ट्रीम का भारतीय मानसून पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती है? ऑप्शन है राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब। यहाँ पे हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर तमिलनाडु। क्या होगा? तमिलनाडु। तो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है वो कर्नाटक से क्या है, केरल से टकराते हुए ऊपर चली जाती है। और जो अरब सागर से आती है वो क्या है, पश्चिम बंगाल असम से होते हुए ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पे तमिलनाडु में क्या है, इन दोनों से वर्षा कम होती है, दक्षिण पश्चिम से तो बिल्कुल नहीं होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन है कोलकाता, मंगलौर, चेन्नई, दिल्ली। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा चेन्नई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेन्नई। क्योंकि जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है उसमें चेन्नई में क्या है, बारिश कम होती है। क्योंकि चेन्नई क्या है, तमिलनाडु क्षेत्र में है, तो यहाँ पे वर्षा उससे क्या है नहीं होती है, ऊपर चली जाती है। तो क्या है, बहुत कम मात्रा में यहाँ पे वर्षा होती है। जो भी वर्षा होती है हमारे बंगाल की खाड़ी जो हमारा मानसून बनता है उससे होती है। भारत से कनेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल बैसाखी के नाम से जानते हैं? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्या होगा? पश्चिम बंगाल। प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है? ऑप्शन है लगभग 75%, लगभग 90%, लगभग 100%, लगभग 40%। तो लगभग 75% क्या है, हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। और जो कुछ से होता है वो हमारा पश्चिम बंगाल, और क्या है, बंगाल खाड़ी जो मानसून आती है उससे हो जाती है। लेकिन जो मेन मानसून में रहा है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से आती है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा तमिलनाडु हो जाएगा। क्या होगा? तमिलनाडु हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व। यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से होती है। यहाँ पे सी का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? ऑप्शन है पंजाब, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल,
तमिलनाडु। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आप लोग को यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा तमिलनाडु हो जाएगा। प्रत्यावर्ती मानसून का भी प्रभाव तमिलनाडु राज्य पर पड़ता है। अगला प्रश्न, मानसून किस भाषा का शब्द है? मानसून किस भाषा का? ऑप्शन यहाँ पे है अरबी, स्पेनिश, हिंदी, आंग्ल। तो मानसून अरबी भाषा का शब्द है। क्या है? अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे पुराना सूखा स्थान है? ऑप्शन है दिल्ली, लेह, बेंगलुरु, मुंबई। यहाँ पे ऑप्शन लेह करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? सबसे पुराना सूखा स्थान लेह है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है? स्थानीय झंझावात, लौटता मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, पूर्वी विक्षोभ। तो आप लोग बताइए कौन सा विकल्प करेक्ट होगा? भारत के पश्चिमी उत्तरी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण पूछा है यहाँ पे। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, पश्चिमी विक्षोभ। क्या होगा? पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा डैश डैश क्षेत्र में होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा डैश डैश क्षेत्र में होती है। आप लोग बताना है मध्य प्रदेश था बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश था विदर्भ, पश्चिम घाट, हिमालय क्षेत्र था मेघालय। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा हमारा पश्चिम घाट, हिमालय क्षेत्र था मेघालय में होती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माओ सिनोराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि यहाँ की पहाड़ी, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की होती है, यहाँ निम्न दाब है, यहाँ सदा भाप भरी हवाएं चलती हैं, यहाँ वर्ष भर वर्षा होती रहती है। यहाँ पे क्या है? यहाँ की पहाड़ी जो कीप की आकृति की है। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पीपीएससी 2019 का प्रश्न है। अगला प्रश्न, मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन है मूसलाधार एवं संवहनीय वर्षा, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन, मूसलाधार एवं पर्वतीय वर्षा, मूसलाधार एवं चक्रवाती वर्षा। वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन होता है। मानसूनी जलवायु की जो प्रमुख विशेषता है, वायु की दिशा में परिवर्तन होता है। प्रश्न है कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है तो कौन सा कारण है? तो ऑप्शन यहाँ पे झंझावातों से, लौटते मानसून से, पश्चिमी विक्षोभों से, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से। आप लोग बताइए इनमें से कौन सा विकल्प करेक्ट हो जाएगा? में जरूर बताइएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभों से यह उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। उत्तरी मैदान पूछ रहा है। ऑप्शन बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा से, अरब सागर की मानसूनी शाखा से, लौटते मानसून से, पश्चिमी विक्षोभ से। यहाँ भी उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिएगा पश्चिमी विक्षोभ से क्या है? शीतकालीन वर्षा उत्तरी मैदानों में भी होती है। अगला प्रश्न, मैंगो सवर क्या है यानी आम्र वर्षा क्या है? पीसीएस पूछा था, यूपी पीसीएस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा, आम की फसल, आमों की बौछार, आम का टपकना। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में जो होने वाली वर्षा होती है उसे आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि यहाँ मुंबई की अपेक्षा विषुवत रेखा से अधिक दूर है। यह दृष्टि छाया में पड़ता है। पुणे कम ऊंचाई पर स्थित है, इसके निकट घने वन नहीं। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ वृष्टि छाया पड़ता है। क्या है? यह वृष्टि छाया पड़ता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह है? ऑप्शन है पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है? अब जनवरी फरवरी में,
जून सितंबर में, मार्च मई में, अक्टूबर नवंबर में। आप लोग बताइए इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पे अक्टूबर नवंबर करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? अक्टूबर नवंबर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा हमारा अक्टूबर नवंबर मंथ में होती है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा माउंट श्रीराम में होने का कारण क्या है? पहाड़ियों का की पार काराकृति में होना, वहां सदा निम्न दाब बना रहना, वहां सदा उच्च दाब बना रहना, ये काफी सघन वनस्पति पाया जाना। इसका आंसर हो जाएगा पहाड़ियों की कीपाकार आकृति में होना है। यह प्रश्न रिपीट हुआ है, पिछले प्रश्न में भी आया था किसी एग्जाम में। ये बीपीएससी 2002 में आया था, 2000 में आया था। अगला प्रश्न है, चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है। ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से, स्थलीय व सामुद्रिक हवाओं से, इनमें से कोई नहीं। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून से होता है। क्या है? उत्तर पूर्वी मानसून के कारण जाड़ों में वर्षा होती है चेन्नई में। अगला प्रश्न, भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। ऑप्शन है यहाँ पे मध्य प्रदेश का क्षेत्र, उड़ीसा का बालागिर क्षेत्र, कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक, पंजाब से लेकर दिल्ली तक। ऐसा हमारा सही हो जाएगा, कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक का जो क्षेत्र है वहाँ सबसे कम वर्षा होती है। देखिए उत्तराखंड पीसीएस में आया था। आप सभी एग्जाम क्वेश्चन क्या हम एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे लिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक वर्षा वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। ऑप्शन है संवहनिक वर्षा से, उत्तर पूर्वी मानसून से, वापस होती मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से। ऑप्शन बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून से हो जाएगा। क्या होगा? दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य बताना है। यहाँ पे तमिलनाडु, उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल। आप लोग बताइए इनमें से कौन सा पूर्वी मानसून से जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है वो हमारा तमिलनाडु में होती है। क्या होती है? तमिलनाडु में होती है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तो शेयर करिएगा, और कमेंट में आप लोग जरूर बताइए कि आप लोग कितने प्रश्न ईमानदारी से कर पा रहे हैं, आपकी तैयारी किस प्रकार चल रही है। आप लोगों को क्यूरी होगी तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, और उसका भी जवाब देने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से काफी बेहद महत्वपूर्ण सीरीज थी। आप अगर आप लोग को सभी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अभी हमने एमसीक्यू के माध्यम से हमने क्या है पॉलिटिक्स कंप्लीट किया था, अभी ज्योग्राफी चल रही है। आगे भी कंटिन्यू जारी रहेगी, अपना एग्जाम कंटिन्यू जारी रखिए। ओके, थैंक्स।